नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कई बार हमारे पदोन्नति हो जाने पर, ट्रांसफ़र हो जाने पर या किसी कारणवश हमें हमारे शाला दर्पण पर कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 में यानी प्रपत्र 10 में संशोधन करना हो तो हमें कैसे करना है, ये पूरी प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, यहाँ मैं आपको पूरी सही प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी और संशोधन हो जाएगा। यदि आपके पीईओ या संस्था प्रधान ने आपका प्रपत्र 10 लॉक और वेरीफाई होने के बाद आगे सबमिट कर दिया है ओटीपी से वेरीफाई करके, तो अब वो सीबीईओ लॉगिन से ही अनलॉक होता है। तो यदि आपके प्रपत्र 10 में लॉक या सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले सीबीईओ से उसे अनलॉक करवाना होगा। सीबीईओ से अनलॉक होने के बाद आपको संस्था प्रधान या पीईओ की शाला दर्पण से उसे फिर से अनलॉक करवाना होगा। यह हमने विद्यालय की शाला दर्पण खोल ली है। यदि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो विद्यालय की शाला दर्पण पर जो हेल्प डेस्क है, इसमें आपको जो कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 अनलॉक है ये मिल जाएगा। और यदि पीईओ का कार्मिक है तो यहाँ से आपको पीईओ रोल सेलेक्ट करना है। पीईओ रोल सेलेक्ट करने के बाद आपको हेल्प डेस्क में जाना है। यहाँ वर्किंग एज पीईओ रोल चेंज हो जाएगा, इसे क्लोज कर दें। अब आप हेल्प डेस्क पर क्लिक करें और कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 अनलॉक करें। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर या नाम के द्वारा आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। नाम लिखकर सर्च पर क्लिक करें, नीचे आपको जो एम्प्लॉय है वो प्रदर्शित हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप सर्विस डिटेल्स में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र हो गया या प्रमोशन हो गया, तो नई एक सर्विस डिटेल्स आपको ऐड करनी होगी। या फिर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई गलती है, प्रपत्र 10 में एडिटिंग करनी है, तो यदि आप सर्विस डिटेल्स में चेंज करते हैं तो यहाँ आप पूरा का पूरा प्रपत्र 10 ही अनलॉक करवाएं। क्योंकि अगर आप केवल सर्विस डिटेल्स अनलॉक करवा के और सेव करते हैं तो वो डिटेल्स एडिट भी नहीं होती है, सेव भी नहीं होती है। तो यहाँ हम सभी जो ऑप्शन है उनके ऊपर टिक मार्क करेंगे और पूरा जो प्रपत्र 10 है इसे अनलॉक करेंगे। यहाँ टिक मार्क कर अनलॉक करें पर क्लिक करें, ये टीचर प्रोफाइल अनलॉक सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब हम चलते हैं जो कार्मिक है जिसके प्रपत्र 10 में संशोधन करना है, उनके विद्यालय की शाला दर्पण पर। यहाँ हमने जिस कार्मिक का प्रपत्र 10 अनलॉक करवाया है उनके विद्यालय की शाला दर्पण ओपन कर ली है और अब हमें जाना है कार्मिक टैब पर। कार्मिक में आपको जो फॉर्म 10 है, कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रारंभिक शिक्षा प्रपत्र 10, ये मिल जाएगा। इसे आप अनलॉक कर लें। अनलॉक करने के बाद जो कार्मिक है जिसके प्रपत्र 10 में संशोधन करना चाहते हैं, क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसका जो प्रपत्र 10 है वो ओपन हो जाएगा। जहां पहला पेज आपके सामने नहीं आता है, सीधा ही दूसरा पेज आता है। तो यहाँ यदि आप पहले पेज पर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे जो प्रीवियस ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने अनलॉक करवा लिया है सीबीईओ से भी और पीईओ से भी।
तो अनलॉक होने के बाद यहाँ लॉक का और सेव एंड नेक्स्ट दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पहले पेज पे कोई संशोधन करना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करके पहले पेज पे आ जाएं, और यदि पहले पेज पे कोई संशोधन नहीं है तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट से आप उस पे पहुंच जाए। यहां आप देख सकते हैं पहला पेज व्यक्तिगत विवरण का है जो हमने ओपन कर लिया है, और ये हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो हमें केवल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अगले पेज पे पहुंच जाना है। सेव एंड नेक्स्ट सभी पेज हो जाने के बाद आप एक एक करके इन्हें लॉक कर दें। पहले आपको अपनी एडिटिंग या जो भी अपडेशन का है वो कर लेनी है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, सभी फॉर्म सेव हो जाए, उसके बाद एक एक को वापस ओपन करें और लॉक करते जाएं। यहाँ जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे टीचर पर्सनल डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली हो जाएगी, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि जो भी डिटेल्स है अपलोड होती है, सेव होती है, फिर वापस पेज डाउनलोड होता है, तो आप ये कार्य थोड़ा सा धैर्य के साथ करें। अब हमारे सामने जो दूसरा पेज है वो आ गया है, लेकिन हमें इसमें भी कोई एडिटिंग नहीं करनी है, तो इसके लिए हम वापस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगले पेज पर जाएंगे। हमें यहाँ जो संशोधन करना है वो करना है सर्विस डिटेल्स में, क्योंकि जो कार्मिक है प्रबोधक है और प्रबोधक पद से इनके वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति हुई है, तो यहाँ इनके जो जब हमने ज्वाइनिंग करवाई है तो ज्वाइनिंग में कुछ ही डिटेल्स हम भरते हैं, वो डिटेल्स तो आ गई है, लेकिन बाकी जो डिटेल्स है वो नहीं आ रही है। अब साथियों हम सेवा वाले पृष्ठ पे आ गए हैं। यहाँ लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। एडिट और एडिट के पश्चात सेव करने के लिए ये जो एडिट बटन है इस पर पुनः क्लिक करें तभी सेव होगा। यानी सबसे पहले एडिट पे क्लिक करना है, एडिटिंग करने के बाद सेव पे क्लिक करना है, और उसके बाद जब डिटेल्स आ जाती है तो पुनः सेव पर क्लिक करना है, तभी ये डिटेल्स सेव होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ ज्वाइनिंग ले ली है, यहाँ डेट आ जाएगी, मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात आ जाएगा। टू डेट में यहाँ जो है कुछ भी नहीं आएगा, कंटिन्यू आना चाहिए, तो यहाँ कंटिन्यू नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम नीचे चलते हैं और नीचे जाकर हम देखते हैं कि यहाँ हमें इस डिटेल्स में जो है एडिटिंग करनी है। यहाँ आप देख रहे हैं ये डिटेल्स खाली है, ये डिटेल्स खाली है, और इसके बाद ये डिटेल्स खाली है। और यदि आप अपने प्रपत्र 10 में जाकर और डिटेल्स प्रोफाइल चेक करते हैं तो यहाँ आगे और भी डिटेल्स आती है, वो भी यहाँ खाली आपको दिखाई देगी, जबकि इस सेवा विवरण में वो भरी हुई है। तो यहाँ साथियों दो ऑप्शन है, एक तो आप एडिट करें, एडिट करने के बाद भी यदि सेव नहीं होता है तो इस पूरी एंट्री को डिलीट कर दे आप, और डिलीट करके दोबारा एंट्री कर दे। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। यहां सबसे पहले हम एडिट पे क्लिक करते हैं। अब साथियों आप यहां देखें ये डेट आ गई है। डेट आने के बाद यहां हम मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहां अब आगे हम कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण नहीं हुए हैं, केवल कंटिन्यू है, यहां कंटिन्यू नहीं आ रहा है। तो यदि हम इस डिटेल्स में एडिटिंग कर भी देते हैं तो यहाँ कंटिन्यू नहीं आ रहा है, तो हमें इस पेज पे कंटिन्यू लाना होगा। तो इसके लिए हमें इस डिटेल्स को पूरा का पूरा डिलीट करके दोबारा एंट्री करनी होगी। दूसरी बात यह है साथियों, यहाँ बहुत सारी जो डिटेल्स है वो खाली आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि विद्यालय का स्वीकृत पद जिस पर कार्यरत रहें आदि, जो जैसे आप यहाँ डिटेल्स देख सकते हैं ये भी खाली है। तो यहाँ ये भी हमें सारी डिटेल जो खाली है वो भरनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो डिटेल्स है इसको डिलीट कर देंगे एंट्री को, और दोबारा नई एंट्री कर देंगे। डिलीट करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींच लें, ताकि आपको जो डिटेल्स भरी हुई है वो दोबारा नहीं देखनी पड़े। तो यहाँ हम इसको डिलीट कर देते हैं एंट्री को, और यस कर देते हैं और यस कर देते हैं। अब ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं केवल एक ही एंट्री है। अब यहाँ
आप ऊपर आ जाए और ऊपर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि अभी यहाँ जो है वो कंटिन्यू का पेज आ गया है। तो हमें यहाँ आगे कार्यमुक्ति कार्य ग्रहण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ फ्रॉम डेट 15/7 को इन्होंने ज्वाइन किया, जो मध्याह्न पूर्व ही किया। अब टू डेट कंटिन्यू है। पद यहाँ एक्चुअल पोस्ट वरिष्ठ प्रबोधक L2 और हिंदी आ रहा है। विद्यालय का स्वीकृत पद जिस पर वो कार्यरत रहें, कार्यरत है या रहे हैं। तो यहाँ जो स्वीकृत पद जो विद्यालय का है वो आपको सेलेक्ट करना है, और स्वीकृत पद है टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1 का। ये आप PEO लॉगिन में जो संस्थापन है उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ हम टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1 का जो पद है वो स्वीकृत है। विद्यालय का स्वीकृत विषय जिस पर कार्यरत है, तो स्वीकृत विषय है, यहाँ टीचर लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो है कोई भी विषय नहीं आएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, विलेज आ रहा है, और स्टेट विलेज नेम जो है रूरल एरिया का वार्ड नंबर वो भी आ रहा है। टाइप ऑफ स्कूल में हमें स्कूल है वो किस टाइप की है वो सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय GPS, यहाँ स्कूल का नाम भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ टाइप ऑफ पोस्टिंग, तो टाइप ऑफ पोस्टिंग में ये जो है प्रमोशन है, तो यहाँ हम जो है प्रमोशन है वो सेलेक्ट करेंगे। इनका पदोन्नति हुई है प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक। ऑर्डर नंबर जो है प्रमोशन के वो यहाँ लिखने हैं, तो हम लिख देते हैं। ऑर्डर नंबर, डेट हमने भर दी है। मेरिट नंबर केवल सीधी भर्ती के लिए है, और ईयर भी केवल सीधी भर्ती के लिए, ये छोड़ देते हैं। सिलेक्शन कैटेगरी है वो जनरल है, जो कि प्रमोशन में भी है। अब सीधी भर्ती से नियुक्ति है तो स्थायीकरण हुआ है, तो वो विवरण हमें देना है, तो ये छोड़ देते हैं। नोशनल लाभ हाँ या नहीं, यहाँ नोशनल लाभ है नहीं, दे आदेश क्रमांक है नहीं। को क्या आपको पूर्व चयन तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं, जो आपकी चयन तिथि है उसी से दे है तो आपको हाँ पे टिक करना है, अन्यथा नहीं पे। समान पद पर चयन जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक परिलाभ दे है, तो यहाँ ये जो कार्मिक है जो समान पद पर चयन जिससे कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं, इसमें हम नो करेंगे, क्योंकि इनके जो हैं समान पद पे कोई चयन नहीं हुआ है, प्रमोशन हुआ है, और इसको सेव कर देंगे। ये सर्विस डिटेल अपडेट हो गई है। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये डिटेल्स है जो आ गई है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो कॉलम खाली थे वो भी भर गए हैं। अब यहाँ हमें अब नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके जब अगली टैब पे जाएंगे तभी ये टैब है वो सेव होगी। अब हम वापस एक बार प्रीवियस पेज पे जाके इसको चेक कर लेते हैं और नीचे देख लेते हैं ये सेव हुई है या नहीं है। तो हमने देख लिया ये सेव हो गई है। अब हम चलते हैं कार्मिक के जो प्रपत्र 10 की डिटेल्स हमें स्टाफ विंडो पे शो होती है डिटेल्स प्रोफाइल में, तो स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लेते हैं। अभी हम इसे लॉक नहीं कर रहे हैं, आगे जो नेक्स्ट है उसे हम सेव करते जाएंगे। जो भी पेज है जो हमने सभी अनलॉक करवाए हैं उन सभी को हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है, और सेव एंड नेक्स्ट के बाद यदि हम संतुष्ट हैं तो फिर हमें इसे जो है लॉक कर देना है। तो हम एक एक जो पेज है उसे सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे और लास्ट में इसे हम लॉक कर देंगे। यहाँ हमने स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लिया है। प्रोफाइल में चलते हैं और पहले बेसिक प्रोफाइल चेक करते हैं। जो हमने सही था इसलिए पहले ही कंफर्म कर दिया था। अब प्रोफाइल में हम चलते हैं डिटेल प्रोफाइल में। डिटेल प्रोफाइल अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि यहाँ सबसे नीचे हम देखते हैं कि जो कॉलम थे
वो कुछ खाली थे और कुछ अभी भी खाली है। ये खाली रहेंगे क्योंकि यहाँ सीधी भर्ती है नहीं, इसलिए जो मेरिट नंबर है वो यहाँ नहीं आएंगे और बाकी जो डिटेल्स है वो सभी आ गई है। अब हम जो कार्मिक की स्टाफ विंडो है उस पर प्रपत्र 10 जो है आपको प्रोफाइल में यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो मिलता है। यहाँ व्यू प्रपत्र 10 में आप अपना प्रपत्र 10 है वो देख सकते हैं, जहाँ जो फ्रॉम डेट टू कंटिन्यू, एक्चुअल पोस्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट, विद्यालय का जो पद जिस पर वो कार्यरत हैं, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सभी आपको शो हो जाएंगे। जो कि डिटेल्स है वो शो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया है और हमने जो प्रपत्र 10 में संशोधन किया वो हो चुका है। तो यह साथियों इस प्रकार से आप अपने प्रपत्र 10 में यदि कोई संशोधन है तो वो कर लें। विशेष रूप से जो संशोधन है सर्विस डिटेल्स में करते हैं तो एडिट करके देखें, एडिट करके नहीं हो तो फिर पूरी डिटेल्स को डिलीट करें उसको और वापस नए सिरे से भरकर सेव एंड नेक्स्ट कर वापस प्रीवियस पेज पे आके एक बार चेक कर ले। और साथ ही अपनी स्टाफ विंडो पर प्रपत्र 10 में जो है बेसिक प्रोफाइल, डिटेल प्रोफाइल और प्रपत्र 10 प्रोफाइल ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, वो चेक कर ले। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।